तो आज की ऑडियो बुक समरी बदलाव के बारे में है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको खुद को बदल कर करनी होगी। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं, लेकिन एक बार जब आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा यानी कि कोई लिमिट है ही नहीं। तो आज की ऑडियो बुक समरी है चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। उन्होंने सेल्फ हेल्प पर 70 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। वो ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के फाउंडर और CEO हैं, जो लीडरशिप, सेल्स, पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ और भी कई चीजों की ट्रेनिंग देती है। ब्रायन को पब्लिक स्पीकिंग और लोगों को मोटिवेट करने का 40 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। तो अगर कहीं ऐसा लगता है कि हम फेलियर हैं, या कहीं स्ट्रेस महसूस होता हो, या इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की जरूरत हो, तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ बाय ब्रायन ट्रेसी। क्या आपको लगता है कि आप दुनिया की सारी खुशियां, सक्सेस और पैसा पाने के हकदार हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि जब तक आप पक्का इरादा बनाए रखते हैं तब तक आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जिंदगी में हमें जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है वो है हमारा डर और हम खुद? इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी को लगता था कि वो जिंदगी में कुछ भी करने के लायक नहीं थे और इस प्रॉब्लम को हल करने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू किया, जिसने उनके अंदर पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी को जन्म दिया। जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ने या सुनने वाले हैं, ब्रायन ने उसे हजारों लोगों के साथ शेयर किया है जो कभी बिल्कुल उनकी तरह हुआ करते थे। ये लोग जिंदगी के बारे में सिर्फ शिकायत करते और हर सिचुएशन का निगेटिव पहलू देखते, और उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि उनकी जिंदगी कभी बदलने वाली नहीं है, मगर वो सब गलत साबित हुए। इस प्रिंसिपल का फोकस आपके थॉट यानी विचार पर होगा। आपका माइंड एक कमाल का और बेहद पावरफुल मशीन है, इतना ज्यादा कि आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग हर चीज जो आपके साथ होती है वो आपके ही थॉट्स के कारण होती है। जब आप सोचने का तरीका बदल देंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। कुछ लोगों के पास आसमान छूने वाली सक्सेस और खुशियां इसीलिए हैं क्योंकि वो इस बात को सच में मानते हैं कि वो ये सब कुछ पाने के लायक हैं। सक्सेसफुल लोग आम लोगों की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव ढंग से सोचते हैं। सक्सेसफुल लोग औरों की तुलना में बेहतर एक्शन लेते हैं और इसीलिए उन्हें रिजल्ट भी औरों से अच्छा मिलता है। तो क्या आप उनमें से एक बनने के लिए तैयार हैं? तो आइए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, चेंज योर थिंकिंग। जिस वक्त हमारा जन्म हुआ था तब से लेकर आज तक हम सब अपने बारे में एक सोच बना लेते हैं। इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जब सक्सेसफुल होने की बात आती है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले बदलाव पर आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट का गहरा असर होता है। आपका बचपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको समझा है, सपोर्ट और एनकरेज किया है, तो ये आप में कॉन्फिडेंस भर देता है और आप ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि आप एक इंपॉर्टेंट और काबिल इंसान हैं। आपका अपने बारे में जो विचार है वो खुलकर बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने हमेशा आप में कमियां निकाली हैं, आपको डांटा और मारा पीटा है, तो आप इस सोच के साथ बड़े होते हैं कि आप नालायक इंसान हैं, जो जिंदगी में न कुछ कर सकता है और ना ही प्यार पाने के लायक है। आप खुद को बेकार समझने लगते हैं। सक्सेस की इस यात्रा में इस बड़ी बाधा को पार करने के लिए आपको अपने बारे में नए और सही विचार बनाने होंगे। इस बात को याद रखें कि आप अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आज को कंट्रोल कर एक बेहतर फ्यूचर जरूर बना सकते हैं। हालांकि हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे इमोशंस, विश्वास और एक्सपीरियंस से बना होता है। इसके अलावा कई छोटे छोटे विचार भी होते हैं जिन्हें मिनी सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि आप कितने हेल्दी हैं और एक दिन में कितनी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप कितने स्मार्ट हैं और कितने अच्छे से सीखते हैं। इन सभी चीजों में मेल होना चाहिए, क्योंकि
अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में टॉप करें तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा कि आप स्कूल में कितने अच्छे से सीखते हैं। अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए आप जो खुद से कहते हैं और अपने बारे में सोचते हैं उसे बदलना शुरू करें। जब भी आपका मन नेगेटिव विचारों से भर जाए या आप कुछ करने से डर रहे हों तो अपने आप से पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं ये कर सकती हूं या मैं खुद को पसंद करता हूं। जब आप पॉजिटिव बातों के बारे में सोचते हैं तो ये आपके थॉट्स, फीलिंग्स और नजरिए पर असर डालने लगता है। यह आप में कॉन्फिडेंस भरना शुरू करता है कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए बदल सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आप एक खास और प्यारे इंसान हैं। अपने बारे में ऐसी बातें न कहें जो आप नहीं चाहते कि सच हों, क्योंकि ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। जब आप नेगेटिविटी को आने देते हैं तो आप खुद में सिर्फ कमियां और खामियां निकालने लगते हैं। खुद को सख्ती से जज ना करें। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं और उसे करने से डर रहे हैं या खुद पर डाउट कर रहे हैं तो तुरंत नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना शुरू ना करें। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो अनजाने में आप खुद की पर्सनैलिटी को खत्म कर रहे हैं। इस बात को कभी भी न भूलें कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये आपको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए खुद को एनकरेज करने वाली बातें कहें, जैसे मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूं। जब आप ये बातें बार बार रिपीट करेंगे तो आप इस पर विश्वास करने लगेंगे और यह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि आप लाइफ में किसी भी चैलेंज का सामना कर उससे एक विनर बनकर उभर सकते हैं। आइए इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चेंज योर लाइफ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह आपकी जिंदगी में चैलेंजेस को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। अगर आप अपने थॉट्स को पावरफुल बनाने और खुद पर कॉन्फिडेंस रखने के बारे में सोचते हैं तो चाहे लाइफ आपके सामने जैसी भी सिचुएशन खड़ी कर दे, आप उसे जरूर पार कर लेंगे। अगर आपकी सोच की क्वालिटी बदल गई तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जब आप नेगेटिविटी को अपने थॉट्स में जगह बनाने देते हैं तो वो आपकी पावर को धीरे धीरे कम करने लगती है। इससे आपको अपनी काबिलियत पर डाउट होने लगता है और आप कोशिश करने से भी कतराने लगते हैं। रशियन फिलोसोफर पीटर आउस्पेंस्की के अनुसार नेगेटिव इमोशंस 4 चीजों से जन्म लेते हैं। पहला है जस्टिफिकेशन यानी कि सफाई देना, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, तीसरा है इनवर्ड कंसिडरिंग यानी ध्यान में रखते हुए बातों को सोचना, और चौथा है ब्लेम यानी कि दोष मढ़ना। अगर आपने इन चारों चीजों से छुटकारा पा लिया तो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाएगी। जस्टिफिकेशन तब होता है जब आप बार बार खुद को गुस्सा या दुखी होने का कारण देते हैं। आप अपने आप को उन हादसों की याद दिलाते रहते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया था और आप अपने गुस्से की आग को बढ़ावा देने में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गुस्से से सामने वाले का नहीं बल्कि आपका खुद का नुकसान हो रहा है? यह आपको खुशियों को एक्सपीरियंस करने से रोक देता है। अपने गुस्से को सही ठहराने के बजाय सामने वाले के बारे में एक बार जरूर सोचें। मान लीजिए कि ड्राइव करते वक्त किसी ने अचानक से पीछे से आकर आपको ओवरटेक किया। अब आमतौर पर हमारा रिएक्शन होता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है और हम उस आदमी को बुरा भला भी कह देते हैं। तो अब यहां अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। गहरी सांस लें और उस आदमी के नजरिए से सोचें। हो सकता है कि उसे कहीं इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में पहुंचना हो, या हो सकता है कि वो घर जाने की हड़बड़ी में हो, या हो सकता है कि ये उसका बुरा दिन था और उससे गलती हो गई। जब आप इस तरह की सोच रखते हैं तो ये आपको सभी नेगेटिव इमोशन से मुक्त कर देता है जो आमतौर पर हम सबको घेरे रहते हैं। हम बहुत जल्द लोगों को जज करने लगते हैं, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट देना गलत तो नहीं है ना? इस सोच से आपका गुस्सा कम होने लगेगा और किसी एक घटना की वजह से आपका पूरा दिन खराब नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन या अटैचमेंट नेगेटिव इमोशन का बहुत बड़ा कारण है। ये तब होता है जब आप किसी इंसान या चीज से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि जब उसके साथ कोई बुरी चीज हो जाती है तो आप उसे सहन नहीं कर पाते। आप उससे इमोशनली इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि उसका आप पर नेगेटिव असर होने लगता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको अपनी अटैचमेंट कम करना सीखना होगा। इसे डिटैचमेंट कहा जाता है। डिटैचमेंट
आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल कर अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए एनकरेज करता है। यह आपको बेहतर डिसीजन लेने में भी मदद करता है, क्योंकि इमोशंस आपकी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, जिससे सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक शिपिंग कंपनी के एम्प्लॉय हैं। आप बिना रुके और कड़ी मेहनत कर ऐसे नए सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो कंपनी की पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। आपको उस सिस्टम पर इतना यकीन है कि जब आपके बॉस और साथ काम करने वाले लोग उसकी खामियों के बारे में बताते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। अब यहां साफ दिख रहा है कि अटैचमेंट नेगेटिव इमोशन को कैसे जन्म देता है। भले ही गहराई में आप जानते थे कि वो लोग सही कह रहे थे, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट से इतने ज्यादा अटैच हो गए कि आपने उनके सुझावों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब यहां सबसे बेस्ट और सही तरीका यही है कि आप एक कदम पीछे हट जाएं, खुद को अपने प्रोजेक्ट से डिटैच करें और उसे इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नजरिए से देखें। इस तरह आप अपने प्रॉब्लम को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इनवर्ड कंसिडरिंग तब होता है जब दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं उसका आप पर गहरा असर होता है। आसान शब्दों में, जब आप हर चीज खुद पर पर्सनली लेने लगते हैं तो ये नेगेटिव इमोशन का कारण बनता है। इस सोच से आप बड़ी आसानी से गुस्सा हो जाते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से देखा या किसी के बात करने के ढंग से आपको लगा कि उसने आपका सम्मान नहीं किया, तो आप सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर आपकी इंसल्ट करने के लिए किया। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, आमतौर पर उनमें कम सेल्फ एस्टीम यानी कि कम आत्मसम्मान की भावना होती है, क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह और चिंता होती है कि दूसरे उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव और नेगेटिव होने लगते हैं। सच तो यह है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी की उधेड़ बुन में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि हमें दूसरों की जिंदगी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। अगर आप हर चीज पर्सनली लेने लगे तो ये नेगेटिव इमोशन कब आपको अंधेरे में डुबा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हर किसी से अपने लिए तारीफ या अच्छी बातें सुनने की अपनी इस तलाश को बंद करें। हालांकि कभी कभी पहचान मिलना, लोगों द्वारा कद्र किया जाना हम सभी चाहते हैं और हमें यह अच्छा भी लगता है, लेकिन आपको खुद पर भी तो यकीन होना चाहिए ना। आपको दूसरों के मुंह से सुनकर ही तसल्ली क्यों मिलती है? खुद पर यकीन क्यों नहीं है? अपने आप पर विश्वास करना सीखें और बाहर के बजाय अपने अंदर खुशी ढूंढें। अब ब्लेम या दोष लगाना गुस्से को जन्म देता है, और गुस्सा सभी नेगेटिव इमोशंस में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यह आपको रिश्तों को, जॉब को, यहां तक कि आपको खुद को भी पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत रखता है। जब आप बार बार कुछ करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। यही बात गुस्से पर भी लागू होती है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होता, तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गुस्सा करने वाला इंसान ऑटोमेटिकली किसी और पर दोष लगाने लगता है। वो न जाने अपना कितना टाइम और एनर्जी उस आदमी पर दोष लगाने में वेस्ट कर देता है। अंत में उसका गुस्सा एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जो उसके अंदर नाराजगी और जलन को भर देता है। न जाने कितनी ही शादियों का अंत ऐसे ही हुआ है। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ साथ किसी न किसी कारण से वो रिश्ता कमजोर होने लगता है। तलाक भी एक दूसरे को दोष देने वाले एक गेम की तरह ही है, क्योंकि किसी न किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। याद रखिए, दोष कभी अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ गुस्से को लेकर आता है। इसलिए तलाक अपने साथ बहुत सारी कड़वाहट और घृणा लेकर आता है। गुस्सा रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद अपने एक्शन की जिम्मेदारी लें। यहां तक कि अगर आपकी गलती ना हो तब भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद पर जिम्मेदारी लें। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सभी में बहुत सी कमियां और खामियां हैं। हम सभी को एक दूसरे को अपनी कमियों के साथ अपनाना होगा। इसीलिए दोष देने के बजाय माफ करना सीखें, दूसरों की बात करना सीखें, और पेशेंस यानी कि धैर्य इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, ड्रीम बिग ड्रीम्स। जिंदगी में आप जो भी चाहते हैं उसे पाने के लिए ये बुक आपको एक ऐसा शख्स बनने में मदद करेगी जिसे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता।
अपनी सोच को बदलकर आप कॉन्फिडेंट, निडर और उन चीजों को सीखने के लिए तैयार होंगे जो आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो आपको पीछे पकड़कर रखते हैं और अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं करने देते। माइकल एंजेलो की कहानी कि उन्होंने कैसे डेविड की मूर्ति बनाई इस प्रिंसिपल को बखूबी दिखाती है। माइकल एंजेलो अपने समय के सबसे उम्दा और महान मूर्तिकार थे और आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से याद किया जाता है। उन्होंने डेविड नाम की एक प्रसिद्ध मूर्ति बनाई थी। मेडिसी परिवार ने उन्हें फ्लोरेंस मेन रोड के लिए एक मूर्ति बनाने के लिए कहा था। माइकल एंजेलो के लिए ये एक बड़े ही सम्मान की बात थी, इसीलिए 2 साल तक वो जी जान से एक खास और नायाब पत्थर की तलाश करते रहे ताकि वो अपनी मास्टरपीस बना सके। आखिरकार कई हफ्तों की खोज के बाद उन्हें फ्लोरेंस के एक सड़क किनारे वो पत्थर मिल ही गया। उस बड़े से मार्बल पत्थर पर धूल और गंदगी की परत जम गई थी। हालांकि माइकल एंजेलो उस सड़क के पास से कई बार गुजरे थे, लेकिन उस पत्थर पर कभी उनकी नजर नहीं पड़ी थी। वो बड़े गौर से पत्थर को देख रहे थे और उनके मन में एक छवि बनने लगी कि डेविड की मूर्ति कैसी दिखेगी। उन्होंने अपने स्टूडियो में पत्थर ले जाने के लिए कुछ लोगों की मदद मांगी और अपने काम पर लग गए। 2 साल तक उन्होंने औजारों से उस पत्थर को एक मूर्ति का आकार दिया और उसके बाद 2 सालों तक उन्हें पॉलिश और सैंडिंग का काम कर उसे तराशने का काम किया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो खास दिन भी आया जब मूर्ति पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। मूर्ति को देखने के लिए चौराहे पर भीड़ लग गई। जब मूर्ति को सामने लाया गया तो लोग उसे एक टक देखते ही रह गए। कुछ औरतें तो उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गई। नजारा सच में देखने लायक था कि उन्होंने एक पत्थर को अपनी अद्भुत कला से इतनी खूबसूरत मूर्ति में कैसे तराशा। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे डेविड की छवि उस धूल से सने पत्थर में भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने तो हथौड़े से बस उन हिस्सों को हटाया है जो इसकी खूबसूरती बिगाड़ रहे थे। बिल्कुल उस मार्बल की तरह आप भी एक मास्टरपीस हैं, जिन्हें बस थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत है। आपको भी खुद से उन चीजों को दूर करने की जरूरत है जो आपको बेस्ट होने से रोकती हैं। मार्बल की तरह जो बेकार हिस्से आपको घेरे रहते हैं वो है झिझक, चिंता और नेगेटिव सोच। आपको इन बाधाओं को दूर कर बड़े सपने देखने चाहिए। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं हमेशा उसके लिए खुद को मोटिवेट करते रहें और अपने नेगेटिव इमोशंस को आपको रोकने ना दें। खुद पर यकीन करें। जैसे माइकल एंजेलो को डेविड जैसी मास्टरपीस बनाने में कुछ वक्त जरूर लगा, वैसे ही आपको भी थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी, क्योंकि तब आप अपनी पूरी पोटेंशियल को बाहर ला पाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, डिसाइड टू बिकम रिच। आज के समय में हम आइडिया के कारण ही कामयाब होते हैं। अगर हम अपने आइडिया को पनपने नहीं देते या उसे आगे नहीं बढ़ाते तो आज हमारे पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती। हमारे जीवन जीने का तरीका काफी अलग होता। ब्रायन आज के समय को साइकोजोइक एज कहते हैं, जिसका मतलब है माइंड और थॉट्स का युग। आजकल किसी के पास कितनी दौलत है उसके बजाय किसी इंसान को पहचान इस बात से मिलती है कि वो कैसे सोचता है, उसके क्या आइडियाज हैं। इसलिए चंद लोग ऐसे भी हैं जो तुरंत सक्सेसफुल और अमीर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने यूनिक आइडियाज दुनिया के सामने रखे, जिससे लोगों का जीवन आसान हो गया। ये आइडिया ऐसे प्रोडक्ट बने जिन्हें लाखों लोगों ने खरीदा। आप भी उनके जैसे बन सकते हैं। दुनिया में कई अनगिनत सेल्फ मेड लोग हैं जिन्होंने जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज वो मिलियनियर की गिनती में आते हैं। हो सकता है कि आप कोशिश करने में डाउट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, लेकिन जहां आपको लगता है कि आपके फेल होने का चांस है वहां आपके सक्सेसफुल होने का भी तो चांस है। न जाने कितने सक्सेसफुल लोग हैं जिनके सामने सिचुएशन हमेशा उनके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसे पलट कर रख दिया और सक्सेस को उनके कदम चूमने पर मजबूर कर दिया। आपको शुरुआत करने के लिए बड़े नाम या बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उनका कहना था कि रियलिटी प्रिंसिपल लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको दुनिया को वैसे ही देखने की जरूरत है जैसी वो है, न कि जैसा कि आप चाहते हैं कि वो हो।
अपनी यात्रा में सबसे ज्यादा ये मायने रखता है कि आप अपने साथ ईमानदार बने रहें। इस बात की उम्मीद लगाकर न रखें कि एक दिन लक की वजह से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करके आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। ब्रायन कहते हैं कि लक जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप अमीर बनने के चांस को किस तरह बढ़ा सकते हैं? आपको उन फैक्टर्स को बढ़ाना होगा जो आपको अपने गोल्स को हासिल करने में मदद करेंगे, जैसे आपकी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल आजादी में इंप्रूवमेंट। अगर आप क्लियर और रियलिस्टिक प्लान बनाते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि आपकी इनकम अच्छी होगी। अगर आप कुछ टाइम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए निकालते हैं, हर महीने अपनी इनकम का 10 से 20% सेव करते हैं और फिजूल खर्चे के बजाय जरूरत पड़ने पर ही पैसा खर्च करते हैं, तो आखिरकार आप एक मिलियनेयर जरूर बनेंगे। जब आप अपने मिलियनेयर बनने के चांस या संभावना को बढ़ाते हैं, तब आप मिलियनेयर बन जाते हैं। इसमें लक का कोई रोल नहीं होता। इमेजिन कीजिए कि आप एक नॉन प्रोफेशनल डार्ट थ्रोअर हैं, जो डार्ट बोर्ड से कुछ दूरी पर खड़े हैं। हालांकि आप गेम्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। आप डार्ट फेंकते हैं। जब आप बार बार चांस लेंगे तो हो सकता है कि एक बार तो आपका निशाना बोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच लगेगा। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपका थ्रो पहले से ज्यादा सटीक हो जाएगा और इसीलिए अब बीच में निशाना लगने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब इमेजिन कीजिए कि आप डार्ट थ्रो करने में एक एक्सपर्ट हैं। आपने हर रोज बहुत जमकर प्रैक्टिस की है और आप निशाना लगाने में माहिर हो चुके हैं। इसीलिए जब आप निशाना लगाते हैं तो बहुत कम चांस में कामयाब हो जाते हैं। इसे देखकर कुछ लोग कह सकते हैं कि आप लकी हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपने खुद अपना लक बनाया है। आपने प्रैक्टिस कर अपने चांस को खुद बढ़ाया है। आपको भी ठीक इसी तरह हमेशा अपने सक्सेस को सोचना चाहिए। अगर आप स्कूल में अच्छे ग्रेड्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा और हमेशा अपना होमवर्क कंप्लीट कर अपने चांस और संभावनाओं को बढ़ाना होगा। अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो अच्छे परफॉर्मेंस और टाइम पर प्रोजेक्ट और रिपोर्ट सबमिट कर अपने चांस को बढ़ाएं। मौका या भाग्य के भरोसे कुछ न छोड़ें। अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार बने, उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये अमेजिंग बुक समरी यहीं पर समाप्त हो जाती है और गजब के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, गजब के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें देकर के जाती है अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए। जिस चीज के बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने अपनी सोच को पूरी तरह से अपने गोल्स को हासिल करने में लगा दिया था, इसीलिए वो उसे अचीव न कर पाए। दूसरी ओर जिन लोगों ने नेगेटिव सोच को बनाए रखा, वो पिछड़ कर पीछे रह गए। इस बुक में हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में भी सीखा कि कैसे ये हमारे माइंडसेट में एक अहम भूमिका निभाता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो इस बात को डिसाइड करता है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं। अगर आप एक ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको समझा और सपोर्ट किया है, तो आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनते हैं जो नई चीजों को आजमाने से घबराता नहीं है और जो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहता है। जब आप अपनी सोच को नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में बदल देते हैं, तो आपके लिए कई मौकों के दरवाजे खुलने लगते हैं। अपने नेगेटिव इमोशंस को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि वो आपकी सोच और जिंदगी पर एक जैसा पर्दा डाल देता है, जहां आपकी सही डिसीजन लेने की पावर खत्म होने लगती है। आपने नेगेटिव इमोशंस को जन्म देने वाले 4 फैक्टर्स को भी जाना: जस्टिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इनवर्ड कंसिडरिंग और ब्लेम। डाउट, डर, चिंता हमारे मन को बादल की तरह ढक देते हैं, जिस तरह माइकल एंजेलो की मूर्ति डेविड के बेकार के मार्बल से घिरी हुई थी। ठीक उसी तरह हम भी कई तरह के बोझ से घिरे रहते हैं। आपको भी लगातार अपने आप को इंप्रूव कर इन नेगेटिव विचारों को हटाकर खुद को तराशना होगा और अंत में बिल्कुल डेविड की तरह आप भी एक यूनिक मास्टरपीस में बदल जाएंगे। अपने माइंड को बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए सेट करें। आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें और डट कर अपने काम में लगे रहें। आपको रास्ते में ठोकर भी लगेगी और आप गिरेंगे भी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। यही सोच
आपके अमीर बनने के चांस को इतना ऊंचा कर देगी कि एक दिन वो सच हो जाएगा। लक पर भरोसा न करें, बल्कि उन संभावनाओं पर करें जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है। फिजिकल फिटनेस की तरह मेंटल फिटनेस को भी हासिल करने और उसे बनाए रखने में लंबा समय लगता है। जिंदगी में कई दिन ऐसे भी आएंगे जब आप अपनी पुरानी सोच की ओर खिंचे चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने खुद को रोका नहीं तो आप वहीं अटक जाएंगे। कभी भी अपने आप को किसी लिमिट में न बांधें और हमेशा कल से बेहतर सोच बनाने का गोल बनाए रखें। जब एक छोटा सा दुबला पतला आम लड़का डेविड लंबे चौड़े और बेहद शक्तिशाली गोलियत को सिर्फ अपनी होशियारी और सोच से हरा सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सोच में कितनी ताकत होती है। आपको सुनकर अचंभा होगा कि गोलियत एक सिपाही था जो लड़ने में माहिर था और डेविड को लड़ना नहीं आता था, लेकिन उसे यकीन था कि वो गोलियत को हरा सकता था और उसने इसे साबित कर सबको चकित कर दिया था। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को बदलें और अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरें। उसके बाद आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा।